कभी आपने सोचकर देखा है कि इस इंटरनेट को चलाता कौन है? इस इंटरनेट का मालिक कौन है? कैसे कभी किसी को स्पीड कम और किसी को ज़्यादा मिलती है? यार ये इंटरनेट मेरे घर तक आता कैसे है? तो गाइस, दिस इज़ विकास फ्रॉम आस्क विकास। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। एक्चुअली आप इंटरनेट को एक नेट की तरह समझ सकते हैं दोस्तों। दुनिया भर के कंप्यूटर या मोबाइल इसी से कनेक्टेड होते हैं और यही इंटरनेट कहलाता है। सो गाइस, इंडिया को मिलाकर पूरा वर्ल्ड इस इंटरनेट से कनेक्टेड है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये काम कैसे करता है? दुनिया भर में जो इंटरनेट की मेन कनेक्टिविटी वाली केबल्स होती है उसे ऑप्टिक फाइबर केबल या सबमरीन केबल्स कहा जाता है। 99% केबल्स तो समुद्र के अंदर ही बिछी हुई है। अब आप बोलोगे कि यार मेरा फ़ोन तो किसी केबल से कनेक्टेड नहीं है, फिर इसमें इंटरनेट कैसे चल रहा है? तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बहुत आसानी से समझाता हूँ। दुनिया भर में जो इंटरनेट की मेन कनेक्टिविटी वाली केबल होती है उसे ऑप्टिक फाइबर या सबमरीन केबल कहा जाता है। अब आप देख रहे हैं कि ये समुद्र के रास्ते इन केबल्स को बिछाया जाता है, तो यही वो केबल होती है। इनकी जो बैंडविड्थ होती है वो करीब 100 Gbps से भी ज़्यादा की बैंडविड्थ होती है। फ्रेंड्स, इसको आसानी से समझाने के लिए मैं आपको एक वेबसाइट पर लेकर आया हूँ। इसका नाम है submarineCableMap.com। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सबमरीन केबल्स होती हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, ये समुद्र के रास्ते लगभग सभी देशों से कनेक्टेड होती हैं। 99% जो केबल्स हैं ये समुद्र के रास्ते सारे देशों से कनेक्टेड होती हैं। इसी तरीके से ये हमारे इंडिया में भी कनेक्टेड है, और इंडिया में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे मुंबई पोर्ट पर ये कनेक्टेड है केबल। तो कुल मिलाकर के जो Tier 1 कंपनीज़ होती हैं ये समुद्र के अंदर इन केबल्स को बिछाती हैं और इन्हीं के थ्रू हमारा डेटा पूरा ट्रैवल करता है। यदि किसी कारणवश यहाँ की कोई लाइन कट जाती है तो ये लोग बैकअप लाइंस भी लगा करके रखते हैं, और अगर मुंबई में कुछ हो जाए तो हमारे इंडिया में और भी कुछ जगह हैं जहाँ पर इस केबल को का इनपुट दिया गया है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि इन सबमरीन केबल्स की सहायता से ही पूरे वर्ल्ड लेवल पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती है। तो यहाँ पर अब Tier 1 कंपनीज़ यहाँ तक ये चीज़ दे करके आती है। यहाँ पर Tier 2 कंपनीज़ का रोल पिक्चर में आता है। Tier 2 कंपनीज़ जैसे BSNL, जियो, एयरटेल, ये यहाँ से आगे स्टेट लेवल तक, सिटी लेवल तक और आपके घरों तक इंटरनेट को पहुँचाने में सहायता प्रदान करता है। तो ये क्या करते हैं, जो Tier 2 कंपनीज़ हैं ये इन Tier 1 कंपनीज़ को कुछ पैसा देती हैं पर GB के हिसाब से, और हमें कोई एक टैरिफ प्लान लगा करके हमें यहाँ पर आगे का प्लान देती हैं। क्योंकि ये क्या करती हैं कि देश के अंदर, ज़मीनों के अंदर ये ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा करके आपके घरों के पास के टावर तक ये लाइनों को बिछाते हैं, और टावर से फिर आपके यहाँ तक कनेक्शन आता है। तो इस तरीके से Tier 1 और Tier 2 कंपनीज़ के सहारे हमारा इंटरनेट चलता है। तो इंटरनेट है तो फ्री, परंतु इन केबल्स का मेंटेनेंस, इनको बिछाने का खर्चा, ये जो पूरा ऑटोमेटिक आप सिस्टम देख रहे हैं, इस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए जो आपसे चार्ज दिया जाता है वही इंटरनेट का चार्ज है। अब मान लीजिए आपने गूगल के सर्वर पर कोई चीज़ सर्च करी, तो अब गूगल का सर्वर इंडिया में तो नहीं है, गूगल का सर्वर तो USA में है। तो होता क्या है कि आपने यदि इंडिया से कहीं से सर्च किया है कुछ, तो यहाँ से वो आपका डेटा यहाँ मुंबई पोर्ट पर जाएगा। मुंबई पोर्ट से जाने के बाद में जहाँ पर भी हमारा गूगल का सर्वर है ये वहाँ तक चला जाएगा, और आपको जो भी जानकारी वहाँ से ढूंढ करके लाना है वो यहाँ से ले करके आएगा और आप तक पहुँचाएगा। तो इसमें क्या होता है कि सबमरीन केबल्स का यूज़ होता है, ये सब ऑटोमेटिकली होता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपका डेटा आप तक पहुंचता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको कोई वेबसाइट बनाना है जो इंडियन लोगों के लिए ही है तो ज़्यादा अच्छा ये होता है कि आप उसका सर्वर भी इंडिया में ही लो, जिससे कि उसकी कनेक्टिविटी में इन सबमरीन केबल्स का उपयोग नहीं होता है, तो हमें स्पीड भी अच्छी मिलती है और सिक्योरिटी भी फुल रहती है। से आधार कार्ड का डेटा है, अब आपको इंडिया में ही शेयर करना है, तो आपको उस डेटा को सबमरीन से भेजने की ज़रूरत नहीं है। इसी के लिए इंडिया में सर्वर लगा रखा है बेंगलोर के आसपास कहीं, और वहाँ से आपका डेटा फैच होकर के आप तक आता है। इसी तरह दोस्तों, इंडिया में निक्सी का एस्टेब्लिशमेंट किया हुआ है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। यहाँ क्या होता है, जो इंडिया में ही जो ट्रैफिक आता या जाता है, जो वेबसाइट्स आप सर्च करते हैं और ट्रैफिक आता जाता है, तो यहाँ पर उसका सारा रिकॉर्ड होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडिया में पर डे करीब 100
40 Gbps डेटा ट्रैवल करता है। और सबसे ज़्यादा जो डेटा सबमरीन के थ्रू और इधर उधर जाता है तो वो हमारे मुंबई लोकेशन से जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि करीब करीब 64 Gbps डेटा हमारा आता जाता है। यहाँ पर आपके सामने ये भी क्लियर है कि दिन से लगा करके रात तक का समय है, और ये रात को सारे लोग सोते हैं यहाँ पर इंडिया में। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारा जो है उपयोग वो कम हो जाता है, और फिर जैसे जैसे सुबह होती है और सारे ऑफिसेस वगैरह खुलते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर डेटा वापस से आपको उसमें रिकॉर्ड हाइट दिखाई देती है। तो इसी तरीके से ये डेटा का ट्रैफिक होता है जिसे एनालाइज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पर ये समझाने की कोशिश करी है कि ये जो केबल्स कनेक्टेड है और जो टीयर 1 कंपनीज़ ने जो अपना जाल बिछाया हुआ है, यही इंटरनेट को होल्ड करता है। परंतु हमारी जो सरकारें हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वो भी काफ़ी हद तक इन्हें होल्ड करती हैं। कुछ इनके पास में पावर्स होते हैं, ये कई वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकती हैं इनके डिज़ायर के हिसाब से। तो इनके पास में भी पावर होता है, परंतु बहुत ज़्यादा पावर नहीं होता है। और इंटरनेट तभी चल सकता है जब ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो। फ्रेंड्स, यहाँ अब सवाल यही आता है कि आपको कभी इंटरनेट की स्पीड कम मिलती है, कभी ज़्यादा मिलती है, ऐसा क्यों है? इसका कारण यही है कि जो मोबाइल टावर्स की कंपनियों ने टावर्स लगा रखे हैं, हर टावर की अपनी एक बैंडविड्थ होती है। आप मान लीजिए आप जिस एरिया में है और वहाँ पर जियो का कनेक्शन है, तो जियो ने एक टावर लगा रखा है, उसका 100 Mbps का बैंडविड्थ है। अब अभी अपन मानते हैं कि उस टावर से 5 जने कनेक्टेड हैं, तो हर एक को अभी 20 Mbps की स्पीड मिल गई। परंतु यदि इस जगह पर ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूज़र्स आ जाएंगे तो आपको स्पीड कम मिलेगी। और यही कारण है कि जब रात होती है, ऑफिसेस वगैरह बंद होते हैं, तो भी हमें अच्छी स्पीड मिलती है। तो ये डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स उस मोबाइल टावर से कनेक्टेड हैं। तो दोस्तों, वापस अपने ओरिजिनल बात पर आते हैं कि दोस्तों इस इंटरनेट को कंट्रोल कौन करता है, किसका है ये इंटरनेट? तो यहाँ यही कहना चाहूँगा कि ये इंटरनेट किसी का भी नहीं है और हम सबका भी है, क्योंकि ये इंटरनेट तभी सुचारू रूप से काम कर सकता है कि जब ये डिसेंट्रलाइज मेथड में काम करे। तो गाइज़, मुझे लगता है आपको इंटरनेट के बारे में बहुत कुछ समझ में आया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। मैं इसका इंटरनेट पार्ट 2 भी बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे वेबसाइट, IP एड्रेस, सर्वर्स, इनके बारे में हम और बात करेंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल और आइकॉन भी ज़रूर दबाएँ, क्योंकि मैं इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ और आपके सामने आते रहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।